तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 का 33 क्वेश्चंस कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ओके। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, लेकिन ये जो ग्राफ वाले फंक्शंस है थोड़ा संभल के करना पड़ता है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे क्या करना है। ये लेते हैं सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चंस को समझो कि ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो वैल्यू है, ये जो फंक्शंस दे रखा है, ये ये दे रखा है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लूं मैं अपने टर्म के फंक्शंस में। तो कैसे करूंगा, ये देखो। फंक्शंस हमारा है एफ एक्स एंड दिस वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा कैसे। ये देखो, ये है हमारा मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस वन। मैंने पहले बोला था कि इसमें कितने पॉलिनोमियल फंक्शंस, दो दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल जीरो, और यहाँ से पुट करेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल माइनस वन और यहाँ जीरो। इट इट मीन कि मुझे चेक करना पड़ेगा दो पॉइंट पे, एक नेगेटिव माइनस वन पे और एक जीरो पे। ये जो भी फंक्शंस हम बनाएंगे, इसी दो पॉइंट पे हमें फंक्शंस को चेक करना है। ये तो बिना इस फंक्शंस को लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए करते हैं इसको कि हम कैसे अच्छे से करेंगे, इसलिए समझा रहा हूँ। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, एक माइनस वन से इधर लेस देन, इसका मतलब लेस देन एंड इक्वल टू माइनस वन। एक वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो दिस साइड। ये चेक कर लिया। और एक वैल्यू हमें कहाँ चेक करना पड़ेगा, ये कि x का वैल्यू लाइज बिटवीन हाउ मच, माइनस वन और जीरो के बीच में। दिस x ये वैल्यू। तो अब हम फंक्शंस यहाँ पे राइट करने की ट्राई करते हैं कि कैसे फंक्शंस को हम राइट करेंगे। अब देखो, ये सबको इरेज कर देते हैं। अब सोचो कि मुझे चेक करना है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन पे। अगर ये वैल्यू लेस देन माइनस वन है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा। ये वैल्यू मॉडुलस एक्स है माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन है। ठीक है, ये जो एक्स का वैल्यू है लेस देन माइनस वन, इट मीन व्हाट इज द वैल्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स इज नेगेटिव, और कह सकते हैं कि एक्स इज लेस देन जीरो। नेगेटिव वैल्यू है और लेस देन जीरो है। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू होता है, ये वैल्यू नेगेटिव होता है, तो मॉडुलस एक्स को कितना लिखते हैं, माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वैल्यू, इस वैल्यू को कितना लिखेंगे, अगेन नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज ये वैल्यू माइनस वन से छोटा है। तो माइनस वन से एक्स का वैल्यू कोई भी रखो तुम छोटा, जैसे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो ये वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव। देखो, माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया, माइनस टू। तो कोई भी वैल्यू अगर हम माइनस वन रखेंगे तो तब जाके ये सिर्फ जीरो होगा। तो पहले तो मैं लेस देन माइनस वन पे रख लेते हैं, इस वैल्यू को लेस देन माइनस वन पे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देन इक्वल पे समझ लेंगे। तो ये वैल्यू हमने लेस देन वन पे वैल्यू रखना चाहा, तो ये वैल्यू हमारा हो गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू मैंने माइनस एक्स लिखा, और ये वैल्यू भी हमारा होगा नेगेटिव। नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्सपेंड करो तो ये माइनस, एक्सपेंड कर दो तो माइनस, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। और ये वैल्यू हो गया एक्स, और ये वैल्यू हो गया प्लस वन। एक्स एक्स कट गया तो वैल्यू वन होगा। इसका मतलब है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि x का वैल्यू अगर मैं लेस देन माइनस वन रख रहा हूँ, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, वन। अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल, एक्स का वैल्यू इक्वल वन पे, x का वैल्यू माइनस वन पे, तो कितना वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं x इज इक्वल माइनस वन। तो पुट कर लेते हैं इस वैल्यू में, एफ एक्स का वैल्यू में, ये मॉडुलस एक्स है माइनस, ये सब सब आपको रफ में करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कर नहीं सकती, ये फंक्शंस लिखने का तरीका समझा रहे इसलिए लिख रहे हैं। तो मॉडुलस एक्स में कितना, नेगेटिव वन, और माइनस ये कितना, नेगेटिव वन प्लस वन, हाउ मच, कट के हो गया जीरो। दिस वैल्यू, ये जीरो हो गया। अब कोई भी वैल्यू जो नेगेटिव माइनस वन है, ये तो डिजिट हो गया, माइनस वन वेरिएबल है नहीं, तो ये जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब वन। इसका मतलब एक्स का वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू पे कितना हो गया, माइनस वन। लेस देन एंड इक्वल टू माइनस वन पे एफ एक्स का वैल्यू वन। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ वन। एफ एक्स वैल्यू वन आया कब,
जब x का वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। ये हमारा हो गया एक पार्ट। अब हम पहुंचते हैं किस पे, वैल्यू पे, लाइज बिटवीन -1 एंड 0 तक। ठीक है, अब x का वैल्यू मैं मान लेते हैं कि ये 0 से छोटा है और -1 है x का वैल्यू। तो एफ एक्स का वैल्यू ट्राई करते हैं लिखने का। ये वैल्यू कितना है, मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। अब देखो 0 से लेके और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू लिखेंगे, इसका मतलब एक्सिस कितना हो गया, लेस देन 0। सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने वाला मामला ही नहीं है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, लेस देन 0। यस, कोई वैल्यू देखो -1, ये वाले पे कितना आएगा 0, ये वैल्यू -1 है तो कितना आएगा -0.2 -0.3 यही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, इट मीन इस वैल्यू को हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स। यस, अब नेगेटिव लिख लेते हैं। अब x+1 पे कंसीडर करते हैं। x+1 पे वैल्यू -1 और 0 के बीच में रखूं, सपोज ये x+1 है, मैं इस वैल्यू को -1 और 0 के बीच में रखूं। अगर मैं -1 और 0 के बीच में क्या वैल्यू आया, -1 और 0 कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू सपोज 0.5 ले लेते हैं, तो मैं लिखूंगा -x का वैल्यू कितना 0.5 और +1 तो कितना वैल्यू आया 0.5 पॉजिटिव। अब बहुत वर्स्ट कंडीशन में यहाँ से कितना ले सकते हैं 0.99 माइनस, ये वैल्यू को मैं लिखूं 0.99 +1 तो कितना वैल्यू आया पॉजिटिव 0.01। ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कुछ भी वैल्यू लिख रहे हैं, ये वैल्यू इस रेंज में ले रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, मॉडुलस x+1 का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x+1। सो दिस वैल्यू इज -x, this value -x और this is -1, so this value is -2x -1। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा मुझे, -2x -1। ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, 0 से लेके -1 के बीच में। ये हो गया रेडी हमारा। ठीक है, ये डन, एफ एक्स का वैल्यू हमारा डन। नाउ सी, अब चेक करते हैं x का वैल्यू 0 पे। तो सपोज हमने x का वैल्यू 0 पे देख लेते हैं, -1 पे तो देख लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा फंक्शंस का वैल्यू आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट, एक बार हमने -1 से इधर किया, एक बार -1 रखा, अब -1 से लेके 0 तक आया। अब एक बार 0 पे चेक करेंगे तब 0 से आके चलेंगे। तो x का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दिस वैल्यू इज मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x+1। सो दिस वैल्यू इज 0 माइनस, और ये वैल्यू कितना आ गया 0+1, इसको मॉडुलस में लिख लो पहले। तो 0 आया और -0+1 कितना हो गया, मॉडुलस में 1। सो दिस वैल्यू इज 0 -1, हाउ मच, -1। अगर हमने x का वैल्यू अगर 0 रखा तो क्या ये वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते। तो ठीक है, इसका मतलब तय हो गया कि x का वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 लिखूं तो ये वैल्यू कितना आ गया हमारा, -1 लिख लेते हैं। अब हमारा x का वैल्यू कहाँ से आगे देखना है, 0 प्लस से आगे, इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या फंक्शन आएगा वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जी x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शंस क्या होगा देख लेते हैं। ये वैल्यू फंक्शन, ये x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू x पॉजिटिव मतलब 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखेंगे, यस। माइनस x का वैल्यू अगर 0 यहाँ से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है, सिंपल सी बात है। तो ये वैल्यू भी कितना लिख लेंगे डायरेक्ट, x+1 एक्सपेंड कर देते हैं, x माइनस ये वैल्यू कितना हो गया x माइनस दिस वैल्यू इज x माइनस x और ये -1 कट गया, देखो -1 हुआ। इसका मतलब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी रख रहे हैं तो -1 हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ x का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लूँ, x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन के तैयार हुआ गया हमारा फंक्शन। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, ये कर रहे हैं हम लिमिट मेथड से। अब यहाँ से ग्राफिकल भी समझ सकते थे और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी समझ सकते थे, बट ये मेथड हमको ये तो पहले लिखना पड़ेगा कि अब हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन हो गया ऐसा। तो अब कंटिन्यूटी चेक करूं तो किस पे चेक करना पड़ेगा, एक -1 पे, दूसरा 0 पे, ट्रांजिशन फेज यही है। तो चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे, आसान है। अब एट एक्स इज इक्वल -1 पे
लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लिखते हैं, एफ जी -1 -0 लिखना पड़ेगा। दिस वैल्यू इज एफ, कितना लिखना, -1 -h, यही हुआ। तो डायरेक्ट हम लिमिट के हिसाब से ही लिख लेते हैं, बेटर है। क्या एल के लिए क्या लिखते थे, लिमिट x टेंस टू -1 -h, दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, एल को ही हम लोग क्या लिखते थे, एफ -1 माइनस ऐसा। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एच, अब कितना आएगा, टेंस टू 0, और ये फंक्शन हमारा कितना हो जाए, -1 -h, ये वैल्यू हमारा कितना है, -1 -1 h, मतलब लेस देन -1, लेस देन -1 का वैल्यू कितना है, 1, सीधे वैल्यू 1 आ गया, फंक्शंस पुट किया तो कोई दम ही नहीं है। आर एच एल देख लेते हैं, आर एच एल या इसी को क्या बोलते हैं, एफ -1 प्लस, आ जाए, ये वैल्यू कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एच, ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, एफ एक्स। अब लिमिट कितना लिखना पड़ेगा, एच टेंस टू 0, और ये वैल्यू हो गया 1 प्लस एच, कब से करते आ रहे हैं। अब ये वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं -1 प्लस एच, तो -1 से ग्रेटर वैल्यू, -1 से हमारा ग्रेटर वैल्यू कौन सा आएगा, ये वाला, -2x -1, -1 से लेस वैल्यू ये था तो लिख लिया। अब ये वैल्यू, इसका मतलब कि मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा -2x -1 में, तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, x के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, -1 प्लस एस से, तो कर लेते हैं इसको। इसका मतलब है कि मैं डिटेल में लिखूं तो क्या लिखूंगा, -2, और x का वैल्यू कितना लिखूंगा, -1 प्लस एच -1, ये वैल्यू कितना हो गया हमारा, लिमिट, यहाँ भी लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू, अब हम लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -2, और ये -1 प्लस 0 -1, कितना वैल्यू हुआ, -2 कितना हो गया, -1 और +0 -1, -2 -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 और -1, हाउ मच, 1, देखो ये भी 1, ये भी 1, ये हमारा एल एच एल चेक कर लिया, ये हमारा आर एच एल चेक कर लिया। अब फाइनली हम क्या करते हैं, एफ एक्स, F1, या इसी को हम एफ एक्स बोलते हैं, ये वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू कितना लिखते हैं, -1, और दिस वैल्यू इज एफ एक्स। अब -1 पे चेक करो, -1 पे वैल्यू कितना होता है, 1, लिखा हुआ ही है, -1 पे 1, इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यू हमारा एज इट इज हो गया। सो एट एक्स इज इक्वल टू -1, एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल एफ एक्स, ये तीनों बराबर हो गया, इट मीन्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। सो एक्स पावर -1 पे कंटिन्यूअस। अब हमारा नेक्स्ट किस पे चेक करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 0 पे, तो ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 पे चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहला काम इसमें जो ग्राफ हमने जो बनाया, ये जो एक्स का एफ एक्स का वैल्यू लिखा, ये लिखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था ये, अगर आपने उसको सही नहीं लिखा तो फिर गड़बड़, सिंपल। ठीक है, ये है। अब कर लेते हैं किस पे, एट एक्स इज इक्वल 0 पे चेक, एज इट इज ऐसा ही, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो या एफ 0 माइनस लिखो, बात एक ही है, इज इक्वल कितना लिखना है, लिमिट x टेंस टू 0 minus h, this value is fx, so this value is limit h टेंस टू 0, और अब फंक्शंस कितना हो गया, 0 माइनस एच। अब 0 से लेके 0 माइनस पे देखो कौन सा फंक्शन हमारा सूट कर रहा है, लेस देन 0 पे कौन सा वैल्यू है, दिस वन, -2x -1। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू को कितना लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h जो हमारा है h टेंस टू 0, एंड दिस वैल्यू इज -2, और x के बदले कितना लिखेंगे, 0 माइनस एच -1। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो h का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो ये वैल्यू हमारे पास बचा कितना, दिस वैल्यू इज -1, सिंपल, देखो 0 माइनस 0 हो गया, और ये वैल्यू हमारा -1 हो गया। सिमिलरली अब कितना पुट करेंगे, आर एच एल, और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, 0 प्लस, अब कितना पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच, and this value is our fx,
लिमिट अब की बार कितना होगा, h टेंस टू जीरो एंड दिस वैल्यू इज f, जीरो प्लस h। अब क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो और जीरो प्लस पे कौन सा वैल्यू, x इज ग्रेटर दी जीरो पे -1, -1, तो ये वैल्यू डायरेक्ट हो गया -1। अब फाइनल एल एच एल आर एच एल देखो इक्वल हो गया। लास्ट टर्म इज व्हाट, हमें लिखना पड़ेगा एफ एक्स, या इसी को हम बोलते हैं फंक्शंस, कितना पे लेंगे, जीरो पे, दिस वैल्यू, और लिखो या ये लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू कितना होता है हमारा वैल्यू, जीरो, एंड दिस वैल्यू इज एफ एक्स। सो राइट ऑन द वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फंक्शन एफ एक्स, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो फंक्शंस क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो पे -1 है, एफ एक्स का वैल्यू, दिस वैल्यू इज -1, तो लिमिट एक्स का रटने की जरूरत ही नहीं है, तो -1। सो फाइनली व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों इक्वल हो गया। सो सो व्हाट हैपन, सो एट x इज इक्वल टू जीरो, LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल FX, इस पे भी हो गया। सो FX इज continuous. So what is the conclusion is, conclusion is that the function fx is continuous at all x belongs to R। सब पे हुआ, मतलब that is no point of discontinuity, no point of discontinuity, discontinuity। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग उसके हिसाब से भी कर सकते थे, कंपोजिट फंक्शंस के हिसाब से भी कर सकते थे। कंपोजिट फंक्शंस के हिसाब से क्या बोलता, कि कंपोजिट के हिसाब से कि एक फंक्शंस हमने बोला ये है कंटिन्यूअस, दूसरा ये भी कंटिन्यूअस दिख रहा है, इसका मतलब दोनों कंटिन्यूअस होगा, सिंगल लाइन। तो जब अगर एमसीक्यू आया तो आप कंपोजिट फंक्शंस के हिसाब से देखो, सीधे इतनी तामझाम की जरूरत नहीं है, आराम से, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा ध्यान से कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बात की श्योरिटी लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो, लेकिन ये लीनियर फंक्शन तो पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो ये कंटिन्यूअस श्योर है। तो इसका मतलब अगर एमसी का क्वेश्चन है तो ये कितना सेकंड का हुआ, अरे 1 सेकंड का भी नहीं हुआ, जितने देर कलर करने में आपको लगेगा ABCD ऑप्शंस को, उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, ग्राफ से भी आराम से इजीली बन जाता है, तो ग्राफ से इतनी करने की जरूरत नहीं है, जब कंपोजिट फंक्शन इतना आसानी से समझ में आ रहा है। तो आप ग्राफ से चाहो तो ग्राफ से भी इसको देख सकते हो। मॉडलेस एक्स का ग्राफ हमारा क्या होगा, ऐसे, और अब ये x+1 शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ किधर आ जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वैल्यू। इससे भी देख रहे हैं कि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस वैल्यू है, सो फाइनली दिस इज द कंटिन्यूस। सो ओके, तो हमने सारे मेथड से देख लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉर देयर योर सपोर्ट, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, 5.21 का 34 खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।